नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और एक अनदर वीडियो में। तो देखिए हमारे पास आज ये LG का इन्वर्टर का PCB आया हुआ है, डीसी इन्वर्टर का। तो ये मेरे पास है बिल्कुल डेड कंडीशन में, ऑन नहीं हो रहा है, इसका पावर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो इसको मैं आपको एक बार इसका और सर्किट दिखाता हूँ ये किस टाइप का है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर तो जैक लगे हुए हैं, यहाँ पर सेंसर और फैन के लिए है। और ये देखिए मेन IPM लगा हुआ है और ये IPM का कंप्रेसर का ये कनेक्टर जिसमें कंप्रेसर कनेक्ट होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज़ बिल्कुल बर्न है। तो ये बिल्कुल डेड है। चलिए हम लोग इसको भी रिपेयर करेंगे, ऑन करेंगे और चेक करेंगे क्या क्या शॉर्टिंग है, क्या सप्लाई रिपेयर होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने अपने मल्टीमीटर कर लिया है ऑन और हम लोग चेक करते हैं अब इसका पावर सप्लाई। तो देखिए मल्टीमीटर जो है वो कंटिन्यू मोड पे है। तो हम लोग यहाँ पे इसके मेन टर्मिनल से शुरुआत करेंगे, लाइन और न्यूट्रल से, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि यहाँ पे चलिए लाइन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे तो ये फ्यूज़ का सिंबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे फ्यूज़ तो ये बर्न है, तो बिल्कुल ओपन है, तो ये कॉन्टैक्ट नहीं होगा अभी। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक DT लगा हुआ है, DT कॉइल बोलते हैं जिसे यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है, लाइन आ रहा है और यहाँ पे भी ये होते हुए यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये कनेक्टर यहाँ पे एक रिएक्टर कॉइल लगता है जो इससे कंटिन्यूटी हो जाएगा, तो ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको न्यूट्रल भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे न्यूट्रल भी यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब ये होते होते यहाँ पे AC आप देख रहे हैं, ये जाएगा इसके रेक्टिफायर ब्रिज पे। तो रेक्टिफायर ब्रिज हमारा ये बना हुआ है, यहाँ पे आप एक साइड देख रहे हो, यहाँ पे प्लस लिखा है, ये माइनस लिखा हुआ है। तो इसके बीच के दो टर्मिनल है वो इसके AC के हैं, तो AC भी, तो यहाँ पे एक AC आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक AC का इसको कनेक्शन मिल रहा है। तो हम लोग अभी रेक्टिफायर ब्रिज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ओके है रेक्टिफायर, और एक टर्मिनल को इसको चेक करते हैं। ठीक है, प्लस साइड से भी ओके है। अब माइनस साइड से चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने AC एरिया को बिल्कुल चेक कर लिया है। अब आते हैं हम लोग इसके 300 वोल्ट की तरफ। तो 300 वोल्ट पे क्या है कि ये देखिए 300 वोल्ट पे शॉर्टिंग मिल रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टिंग अगर मिलेगा तो फ्यूज़ तो उड़ाएगा ही बार बार। और चलिए हम लोग इसके नीचे देखते हैं क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 220 MFD 450 वोल्ट। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए येलो कलर का कैपेसिटर जो लगा है ये 220 MFD 450 वोल्ट, इस पर शॉर्टिंग मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे DC 350 वोल्ट मिलते हैं। तो ये शॉर्टिंग जो है नहीं मिलना चाहिए। तो शॉर्टिंग क्यों मिल रहा है हम लोग अभी चेक करते हैं। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रहा था इस कैपेसिटर पे। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन हो सकती हैं, मतलब क्या क्या शॉर्ट हो सकता है जिस वजह से हमको शॉर्टिंग मिल रहा है। तो देखिए हम लोगों ने इसको चेक कर लिया, ये तो ओके है। अब यहाँ पे STR लगा हुआ है पावर सप्लाई में, वो शॉर्ट हो सकता है। और बचा ये IPM, क्योंकि जो है देखिए हम लोग का 350 वोल्ट मतलब 300 वोल्ट पे शॉर्टिंग मिला है। तो 300 वोल्ट इसमें भी जाता है, STR में भी, और IPM में जाता है। तो अगर ये शॉर्ट होगा तो भी शॉर्टिंग मिलेगा, और ये प्रॉब्लम होगा तो भी शॉर्टिंग मिलेगा। अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो भी शॉर्टिंग मिलेगा, अगर इसको चेक करेंगे तो भी शॉर्टिंग मिलेगा, क्योंकि 300 वोल्ट जो है इनसे होते हुए जा रहे हैं, इन तीनों से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटर को निकालेंगे, क्योंकि कैपेसिटर भी कहीं ना कहीं शॉर्ट हो सकता है। तो हम लोग पहले अभी कैपेसिटर को निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या शॉर्टिंग ख़त्म हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों हम लोगों ने कैपेसिटर को बाहर कर लिया है, एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों हम लोगों ने कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया है, तो शॉर्टिंग चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे, तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग जो है वो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल सही है। तो ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं 508, ये दिखा रहा है हम लोग के ये STR लगा हुआ है, ये इसका रीडिंग दिखा रहा है, जिससे हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग का STR भी ओके है और IPM भी ठीक है।
तो जो हम लोग को 350 वोल्ट पे 300 वोल्ट पे कैपेसिटर पे रीडिंग मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। अच्छी बात है। तो हम लोग अभी कैपेसिटर निकाल लिए हैं, तो हम लोग STR इसको चेक करते हैं, क्योंकि STR में और भी पिने हैं। तो हम लोगों ने अगर आप नहीं जानते हैं कैसे चेक करते हैं तो हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है, मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग गैस ने ठीक है, ये भी सही है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो हम लोग का STR भी बिल्कुल सही काम कर रहा है और यहाँ पे शॉर्टिंग चला गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी टेस्ट किया, तो शॉर्टिंग हमने बताया था कंडेंसर भी हो सकता है। तो हम लोग अभी इसको लाइव इस पर चेक भी कर लेते हैं कैपेसिटर को। तो यहाँ पे कंडेंसर बाहर निकला हुआ है और मल्टीमीटर जो है हम लोगों का वो कंटिन्यूटी पे है। तो इसके टर्मिनल पे लगाते हैं, तो ये देखिए ये शॉर्टिंग मिल रहा है, तो यही प्रॉब्लम कर रहा है। और हम लोग अभी नया कैपेसिटर लगाते हैं और फ्यूज़ लगाते हैं, फिर इसको चालू करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कैपेसिटर को लगा रखा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 220 एमपी 450 वोल्ट जो पुराने में वैल्यू था, पुराने कैपेसिटर जो वैल्यू वही सेम वैल्यू लगा रखा है। तो दोस्तों हम लोगों ने लगा लिया। एक बार हम लोग इसको और भी चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग को, हालांकि शॉर्टिंग नहीं है फिर भी हम लोग चेक कर ही लेते हैं। तो ये देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, वही रीडिंग मिल रहा है हम लोग को STR का, तो बिल्कुल ओके है। तो हम लोग यहाँ केवल फ्यूज़ को चेंज करना है, तो हम लोग फ्यूज़ को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्यूज़ भी जो है बाहर आ गया, बिल्कुल बर्न है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ज़रा हम लोग फ्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्यूज़ 1 250 वोल्ट बटे 9A। तो यहाँ पे हम लोग इसके एम्पियर की बात करेंगे। तो उसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे 9A लिखा है, इसका मतलब हो गया 9 एम्पियर। तो आप 10 का भी लगा सकते हैं, 12 का भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे कम का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कई सर्किटें आती हैं जिसमें कई कारीगर अपने हिसाब से काम करते हैं। तो उसमें फ्यूज़ का रेटिंग वो लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चीज़ मायने रखती है ये बात। तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का एम्पियर लिखा है उससे 2-3 एम्पियर बढ़ के ही हो, लेकिन घट के ना हो। तो देखिए 9A लिखा हुआ है 9 एम्पियर का, तो मेरे पास यहाँ पे 10 एम्पियर का फ्यूज़ है, तो हम लोग इसको भी लगाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्यूज़ को भी बिल्कुल बराबर लगा लिया है। तो हम लोग इसको भी पावर ऑन करेंगे और चेक करते हैं सप्लाई, बाकी ओके है। तो दोस्तों हम लोग इसको प्लग इन कर लेते हैं। तो ये प्लग इन हो गया। तो आप देखिए लेफ़्ट साइड में एक LED ग्लो हो रहा है ग्रीन कलर का, तो ये ऑन हो गया, क्योंकि LED तभी जलेगा जब इसका पावर सप्लाई ओके होगा। तो यहाँ पे बंद हो गया। अब ये एरर में आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन है, अभी इसमें कुछ भी नहीं लगा है, ना कंप्रेसर है ना सेंसर है। तो ठीक है, हम लोग दोस्तों इसके केवल वोल्टेजेस को चेक करेंगे, क्योंकि इसका कंप्रेसर तो नहीं है मेरे पास, वर्कशॉप में रखा हुआ है। तो हम लोग केवल इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। बाकी इतना आ गया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये चालू हो जाएगा आगे। तो हम लोग ने यहाँ पे इसको ग्राउंड को ले लिया है और मल्टीमीटर जो हम लोग का DC पे सेट है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 वोल्ट 13 वोल्ट मिल रहे हैं, 12 वोल्ट ठीक है, बिल्कुल ओके है, 20 वोल्ट ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ की सप्लाई को चेक कर लिया। अब 2 आउटपुट इस साइड में है IPM की तरफ, क्योंकि 15 वोल्ट IPM को चाहिए, तो इधर भी कुछ सप्लाई आएगा, तो उसको चेक करते हैं अभी। तो यहाँ पे इसके 2 डायोड जो है लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो IPM के लिए 15 वोल्ट ठीक है, 15.9 15 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं। और हम लोग IBM के माइक्रो कंट्रोलर के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो है 6.1 वोल्ट और 6 वोल्ट मिल रहे हैं, बाकी 7805 लगा हुआ है, तो 5 वोल्ट मिल जाएगा माइक्रो कंट्रोलर को, बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बिल्कुल ओके सब काम कर रहा है, सारा पावर सप्लाई जो है जहाँ पे जो वोल्टेजेस आने चाहिए बिल्कुल ओके आ रहे हैं। तो ये पूरा रिपेयरिंग करा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ अगर कुछ आपको मेरी बातों समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।